बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो ज़िंदगी में कभी कमज़ोरी नहीं होगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीना गुर्दों को साफ कर देता है। ठंडा पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल है। ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाता है। गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना पड़े। जब तक बैतुल खला न जाओ सोने के लिए बिस्तर पर ना लेटो। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि जहर पी लो। दूध के साथ तुर्श चीज़ ना खाएं। खीरा और खिचड़ी इकट्ठे मत खाएं। खाना खाकर फौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। मुर्गी के साथ मूली मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। लीमू अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढककर रख दिए जाएं तो कई दिनों तक ताज़ा रह सकते हैं। काटने से पहले अगर लीमू को चंद मिनट तक गर्म पानी में रहने दें तो इस तरीके से रस ज़्यादा निकलता है। घर में जिस जगह बहुत सारी चींटियां जमा रहती हों वहां अगर सिरका छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चींटियां गायब हो जाती हैं। सर के नीचे हाथ रखकर सोने से नींद जल्दी आ जाती है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। सर पर सरसों का तेल डालो तो दिमाग को ताकत मिलती है। घुटनों पर जैतून का तेल लगाओ तो गैंठिया का मर्ज नहीं होता। मुबाशरत के फौरन बाद पेशाब करने से सेहत बरकरार रहती है। नापाकी की हालत में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। हमल के दौरान गर्म चीज़ें ना खाओ, इससे पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर होता है। मोमबत्ती को फटे हुए होठों पर लगाओ, होंठ नर्म और गुलाबी हो जाएंगे। चंबेली का तेल सर पर लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। मूली का रस सर पर लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाने से बाल नहीं गिरते। चॉकलेट ज़्यादा खाने से रंग काला होने लगता है। सब्ज रंग देखने से नज़र तेज़ होती है। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। साग में मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब आने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। निहार मुँह माल्टे की खुशबू सूंघने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। लाल रंग का कपड़ा पहनकर शहद निकालो तो इस तरह कभी शहद की मक्खी डंक नहीं मारती। हमल के दौरान मट्टी की खुशबू की तरफ माइल होने वाली औरत, मट्टी खाने वाली औरतों को समझ जाओ बेटा होने वाला है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ, हमेशा जवान रहोगे। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। खीरे के ज़रिए सिर्फ चंद दिनों में अपना वज़न कम करें तो आज ही इसको बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खीरे तो आप खाते होंगे मगर इसका महदूद मिकदार में इस्तेमाल मोटापे से किसी हद तक छुटकारा दिलवा सकता है। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं आपको खीरे खाने के चंद ऐसे तरीके जो आपके वज़न और कोलेस्ट्रॉल में कमी पैदा करने में ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन ये ख्याल रहे कि सिर्फ खीरा खाने पर गौर न करें बल्कि दीगर सेहतमंद ग़िज़ाओं को भी अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि खीरे की कसीर मिकदार आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह हो सकती है। नाश्ते में इस्तेमाल। सुबह की शुरुआत अंडा पराठा से करते हैं तो ठीक है, कर लीजिए, मगर अगर बेहतरीन नताइज चाहिए तो एक आध दिन आप तेल वाली अशिया को नाश्ते में खसूसन तौर पर इस्तेमाल ना करें। इससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी दूर होगी, वज़न की शिकायत भी दूर, जल्दी खराबी और कोलेस्ट्रॉल भी रफ़ा दफ़ा होता नज़र आएगा। जूस का तरीका।
खीरे को धो लें, बगैर छिला खीरा, पानी, आधी काली मिर्च और नींबू का रस ब्लेंडर में डालें, घुमाएं। लीजिए तैयार हो गया आपका जूस। दोपहर और रात के खाने में, दोपहर और रात के खाने में कोई भी ग़िज़ा खाएं, इसके साथ खीरा सलाद के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें। चाहें तो नींबू का रस भी डाल लें खीरे पर और खट्टा कर लें जायके के तौर पर। शाम के स्नैक्स, शाम में स्नैक्स भी आप ज़रूर खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन स्नैक्स के साथ खीरा आधा ही खाएं, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप मोटापे की वजह से खाना पीना छोड़कर समझ रहे हैं कि वज़न में कमी होगी तो ये महज बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर आप बताई गई मिकदार से खाने में खीरे के इस्तेमाल को बढ़ाएं और ज़्यादा तेल वाले खानों से इज्तनाब रखें तो माहिरीन के मुताबिक 7 दिन में ही आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी दिखाई देगा। सालन बनाने में दही का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। रायता बनाना हो या रशियन सैलड, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए खाना हो या लस्सी के लिए, दही रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरत में से एक है। आजकल तो ये भी बाज़ार में महंगी मिलती है, इसलिए इसको घर में खुद जमाने का वो तरीका जान लें जिसकी मदद से बाज़ार वाले दही जमाते हैं, ताकि आप भी कुछ पैसे बचा सकें। आपने गौर किया होगा कि घर का जमा हुआ दही खट्टा भी अक्सर नहीं होता और इसके ऊपर की मलाई भी मोटी नहीं होती जैसे बाज़ार से आने वाले दही का होता है। 2 किलो दूध को अच्छी तरह गर्म करें और इसमें चम्मच चलाते रहें कि दूध पतीले के पैंदे में हरगिज़ ना लगे और इस पर मलाई जमती हुई नज़र आए। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा इसको पकाएं। फिर इसमें 3 चम्मच दही डाल दें। अब इस बर्तन को अच्छी तरह किसी कपड़े या किसी टोकरी की मदद से ढक दें। 7 से 9 घंटे में बेहतरीन दही जम जाएगा। घरेलू तरीका, आमतौर पर खट्टा दही जमाने के लिए इस टिप का इस्तेमाल करें। आपका दही खट्टा और बेहतरीन बनेगा, जिससे आप हर खाने को जायकेदार बना सकती हैं। दूध को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आप इसमें 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच दही डालकर इसको ढक दें और फिर इसी तरह 7 से 9 घंटे बाद देखें, आपका दही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगा। ये दही जैसे आप खट्टा दही चाहते हैं उसी तरीके से तैयार होगा। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।